हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस सबु ओएस एस्पिरेंट्स मानको मु वेलकम करूची गोटे ब्रांड न्यू लाइव वीडियो को तो माने थंबनेल ऑलरेडी देखि सारी छ कि आज हमर मॉडर्न हिस्ट्री रो गोटे डेमो क्लास मॉडर्न हिस्ट्री रे मु गोटे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आज चूज करिची जोटा तुम मानको पढेबी सब जिंस कवर करिया को ट्राई करिवि आउ थरे कहि रखुची कि हमर एबे सीरीज ऑफ डेमो क्लासेस चलीची जोतरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जोटा ओपीएससी कोर्स रे पढ़ा जिवो तार स्पेसिफिक डेमो क्लासेस एबे यूट्यूब रे आसीबो ऑलरेडी बहुत सारा डेमो हेई सारी जेमति कि ज्योग्राफी डेमो सरी जाईची पॉलिटिकल साइंस डेमो पॉलिटी डेमो सरी जाईची हमर रीजनिंग डेमो सरीची सीसैट डेमो सरीची सो एथिक्स रो डेमो सरीची जदि तुम मानको देखिबार अछि कि आराम से देखि पारिबो ता पूर्वरु आ गोटे जिंस कहि दोची काली ठारू माने 21st ऑफ जुलाई रु हमर ऑफलाइन डेमो क्लासेस आरंभ होउची माने तुम माने फ्री ऑफ कॉस्ट आसिकी फॉर 1 वीक ऑफलाइन डेमो क्लास अटेंड करि परिबो काली ठारू आरंभ होउची जदि आसीबार अछि जॉइन करिबार अछि डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट तमे नंबर रे कांटेक्ट करी कि कहि परिबो जानि परिबो केमिति कोन पढा होउची बुझी परिबो ठीक अछि सो आज जो टॉपिक ता मु तुम पय चूज करती दैट इज एंग्लो मैसूर वॉर एंग्लो मैसूर वॉर मॉडर्न हिस्ट्री रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट काना सदर्न रीजन रे ब्रिटिश एम्पायर रो जदि हमें कहिबा दबदबा डोमिनेंस बढ़िया पछे रीजन होची फॉल ऑफ मैसूर डायनेस्टी कारण जदि मैसूर डायनेस्टी माने डिस्ट्रॉय हेई न थांता मैसूर डायनेस्टी को जदि ता पोजीशन रो हटा हेई न थांता ताले मे बी ब्रिटिशर्स मान को टिके डिफिकल्टी हेई थांता सदर्न एरियाज रे रूल टा एस्टैब्लिश करिबारे तो आज हमें सेही कथा बुझिबा कि एंग्लो मैसूर वॉर केमिति हेइतिला काहे कि हेइतिला कोन कोन फैक्टर्स थिला और तार कंक्लूजन्स कोन कोन थिला प्रणाम राकेश सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू फियरफुल लीडर्स दीटा लीडर को विषय में कथा बा जणे हेले हैदर अली आ जणे हेले टिपू सुल्तान एमान को विषय समस्त में टिके टिके किसी जानि चंती विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स कि कोन आंकर कंट्रीब्यूशन थिला एंग्लो मैसूर वॉर केमिति माने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइट करथिले एंड हाउ इट एंडेड ठीक अछि जीवा पूर्व कहि रखुची ओएस पाई ओपीसी ओएस पाई हमर स्पेसिफिक बैच ऑलरेडी लॉन्च ही जाईची बोथ प्रिलिम एंड मेन पाई गोटे फाउंडेशन बैच जोटा बेसिक रु आरंभ हो पूरा टॉप लेवल जाय हमें जमा भी अज्यूम करिबुनी जे तुमको सब जिंस जणा अछि हमें जमा भी अज्यूम करिबुनी कि तुम एनसीईआरटी रु पढी के आसीथिबो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ठीक अछि ऑनलाइन रे पिले बे ऑफर चलीची 10000 रुपीस पडिबो फॉर एंटायर ओपीसी ओएस कोर्स माने 10000 टंका रे ऑनलाइन रे बसी के आराम से तुम कोर्स कंप्लीट करि परिबो एंड ऑफलाइन रे तुमको 89,000 पडिजिबो जोतरे मटेरियल्स मध्ये तुमको मिलिबो ओए स्पेसिफिक मटेरियल्स डेली करंट अफेयर्स रो कॉपीज सब जिंस अवेलेबल करा जिवो इट्स अ न्यू सेगमेंट न्यू वेंचर देखो निश्चित भाव में मन रे बहुत सारा क्वेश्चंस थिबो कि जेहेतु गोटे न्यू वेंचर शुड वी ट्रस्ट इट जो कहते नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो फर्स्ट गिव इट अ ट्राई sit in demos see the content then you can obviously try for yourself ठीक अछि जिबा आगु को पिले जदि नपार अछि त माने कोन करि परिबो कांटेक्ट करि परिबो नंबर रे गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन रे अछि ओके चलो स्टार्ट करिया पूर्वरु वी नीड टू अंडरस्टैंड मैसूर डायनेस्टी पूर्वरु मैसूर डायनेस्टी को बुझिया पूर्वरु यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ मोर बिगर डायनेस्टी दैट इज उडेयार डायनेस्टी कारण प्रथम रु मैसूर डायनेस्टी नथिला प्रथमे कोन थिला उडेयार डायनेस्टी हम टिके हिस्ट्री विषय भल से देखिबा उडेयार डायनेस्टी वाज बेसिकली हला देखो उडेयार डायनेस्टी दा हमर इट वाज ट्रिब्यूटरी डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ विजयनगर एम्पायर हमर जो विजयनगर एम्पायर थिला जोटा कि बहुत बड़ पोर्शन कवर करथुला सब कॉन्टिनेंट रो तार गोटे ट्रिब्यूटरी एम्पायर थिला कि हमर उडेयर डायनेस्टी पर ताको वाडियर डायनेस्टी बोली मध्ये खुआ जाए कोन खुआ जाए वाडियर डायनेस्टी बोली खुआ जाए किंतु 1565 रे गोटे बैटल हैला असरा को आगला बैटल ऑफ तलिकोटा आ पर भी क्वेश्चन आसे बैटल ऑफ तलिकोटा केबे हैला 1565 रे हैला का भीतर हैला विजयनगर एम्पायर आउट डेक्कन सल्तनत के भीतर हैला का भीतर विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत आ सेही टाइम रे विजयनगर एम्पायर जो रूलर थिले रमाराय से हारी गले ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड आ जत विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हे गला हमर वडेयर डायनेस्टी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट माने सब विजयनगर एम्पायर पार्ट हे रहला नाही निजो को गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब रे डिक्लेयर कर देला आ एई टू स्टार्ट हितला उडेयर डायनेस्टी रो कथा ओके हमें देखिबा द डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक अंडर चिक्का देवराजा ठीक अछि चिक्का देवराजा का अंडर रे हमर उडेयर डायनेस्टी ता पीक लेवल रे जाके पहुंचथला जिधर विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हे गला जिधर उडेयर डायनेस्टी रे इंडिपेंडेंट किंगडम हैला इंडिपेंडेंट एम्पायर हैला से निजरो किंगडम को निजरो एम्पायर को कंटीन्यूअसली एक्सपैंड करबा को चेष्टा करूथले को माने उडेयर डायनेस्टी रे एम्पायर एम्परर माने ठीक अछि आ तांको भीतर जो रूलर थिले तांको ना होची चिक्का देवराजा कोन
चिक्का देवराज जे 1673 रु 1704 जाए रूल करथिले चिक्का देवराज का टाइम रे उडय डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक जेनिथ कहते ना जेनिथ रे जाके पहुंचला उडय डायनेस्टी ओके सो प्रथमे गोटे जिनस बुझिबो कि उडय डायनेस्टी गोटे ट्रिब्यूटरी स्टेट थिला विजयनगर एम्पायर रो किंतु बैटल ऑफ तलिकोटा परे आपरे भी क्वेश्चन बहुत आसे केबे हेतिला बैटल ऑफ तलिकोटा प्रथम क्वेश्चन आसी परिबो सेकंड क्वेश्चन आसी परिबो बैटल ऑफ तलिकोटा काहा काहा भीतर हेतिला इट हैपेंड बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनत जो टाइम रे रामा राय हारी जाइथिले ठीक अछि सो this led to the collapse of Vijayanagara empire and Wadiyas declared independence जो Wadiyas थिले से निजको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करितले ओके एई टाइम रे ना चिक्का देवराज कोन करथिले एंटायर वोडियर स्टेट को से 18 टा डिपार्टमेंट रे डिवाइड करथिले कोरे डिवाइड करथिले 18 डिपार्टमेंट जोडा खा जातला छवादीस 18 टा डिपार्टमेंट रे उडयर डायनेस्टी को उडयर एम्पायर को डिवाइड करा जाइथिला आ ताकू खा जातला कोन छवादीस जेमते आज का डेट रे डिवीजन सब अछि मंडल्स अछि ब्लॉक्स अछि सेही भलिया छवादीस रे डिवाइड करा जाइतला जेमिति कि हमर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हेई परिबो आ ए डायनेस्टी टाइम रे ए एम्पायर टाइम रे बहुत अधिका गोटे कोएर्सिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करा जाउतला समस्त को फोर्स करा जाउतला टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ टैक्स सो मने रखिबो ए जो छवादी सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द उडयर डायनेस्टी ओके नेक्स्ट जीवा देखो एटा थिला हमर बेसिकली हमर जो उडयर डायनेस्टी बा मैसूर डायनेस्टी जोटा आगु को तम माने देखिबो बहुत अधिक एक्सपेंशन थिला ड्यूरिंग दिस पीरियड आ जो चिक्का देवराज का विषय कहली दिस इज नन अदर देन चिक्का देवराज जहां का पीरियड रे उडयर डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ ए जो जगहटा ना मैसूर डायनेस्टी इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थिला एट द सेम टाइम मैसूर डायनेस्टी को सब बेले चारि पटु अटैक होतला आ सबुटु मेन अटैकर्स को माने थिले मराठास आ निजाम ऑफ हैदराबाद जहां के विषय में आगु को देखिबा सब बेले देखिबो चारि पटु अटैक हुए मराठा से पुटु आसीबे निजाम ऑफ हैदराबाद आसीबे ईस्ट इंडिया कंपनी आसीबे पुनी आगु देखिबो ट्रावेनकोर भी अटैक करिवो सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन अ व्हाइल ठीक अछि ये थिला हमर चिक्का देवराजा सो हैदर अली कर राइज के बेहला कारण जतबे इनिशियली उडयर डायनेस्टी थिला हला यस इनिशियली जतबे उडयर डायनेस्टी थिला सेही टाइम रे हैदर अली गोटे रूलर नथिले he was not a ruler से गोटे हॉर्स राइडर थिले से मिलिट्री रे काम करूथिले बुझि पारलो से केबे भी फर्स्ट रूलर हिसाब रे आसी नथिले बट हैदर अली वाज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर तांको मिलिट्री होल्ड वाज वेरी स्ट्रांग से जानिथिले मो सोल्जर्स मान को केमिति मो कैप्चर करिवि मो सोल्जर्स मान को केमिति मोटिवेट करिवि एंड हाउ टू यूज द मिलिट्री रिसोर्सेस ही वाज एक्सपर्ट इन दैट किंतु से इनिशियल लेवल रे फोर फ्रंट को आसी नथिले बैकग्राउंड रे रही काम करूथिले तांको विषय देखिबा देखो 1754 रु 1766 भितर आउ गोटे रूलर आसले जहां का नाम होची चिक्का कृष्ण राजा उडयर 2 कौन कहली आगे थे कि जहां टाइम रे पीक रे जाकी पहुंचला से चिक्का देवराज हैला ये जो आसले ये चिक्का कृष्णराज ये कहा का भीतर केते भीतर आस्तले 1754 और 1766 भीतर आस्तले एई पीरियड रे ना जेमति आज का डेट रे अछि गोटे नॉमिनल हेड आ गोटे रियल हेड नॉमिनल हेड हले हमर प्रेसिडेंट रियल हेड हले हमर प्राइम मिनिस्टर सेमति ए टाइम रे दीटा प्रकार हेड क्रिएट हे जाइतले गोटे हले नॉमिनल हेड गोटे हले रियल हेड ए जो चिक्का कृष्ण राजा जो पोजीशन ता होल्ड करथिले सुल्तान रे पोजीशन कहि परिबो सेही पोजीशन गोटे नॉमिनल हेड हे गला और रियल हेड को माने हे गले जो माने दुलवाई रे पोजीशन होल्ड करथिले दीटा आउ एडिशनल पोजीशन क्रिएट हे गला गोटे हला सर्वाधिकारी आ गोटे हला दुलवाई नंजराज हले सर्वाधिकारी आ देवराज जे थिले से हले दुलवाई तब कहू नंजराज देवराज की से जो कृष्ण राजा का कोर्ट रो दिटा लोक थिले से दी भाई थिले नंजराज और देवराज नंजराज सर्वाधिकारी रो पोजीशन होल्ड करथिले और देवराज दुलवाई रो पोजीशन होल्ड करथिले दुलवाई पोजीशन जे होल्ड करथला एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ता पाखरे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेही टाइम रे उडयर डायनेस्टी बहुत वीक मध्ये हे गला काहे कि ना तांको एडमिनिस्ट्रेशन एते एफिशिएंट नथिला तांको एडमिनिस्ट्रेशन एते पावरफुल नथिला नंजराज और देवराज बहुत कनिंग लोक थिले से केबे चाउ नथले कृष्णराज उपरु जानतु तांको हाथ रे पावर रहू सब पावर निज हाथ रे रखुतले किंतु किछि करि पार नथले आंको टाइम रे बहुत अधिका मराठा इन्वेजन भी हेतिला मराठास माने अटैक करथिले बट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर से इन्वेजन को अटके भी हे नथिला बुझि पारलो सो मने रखिबो नंजराज थिले हमर सर्वाधिकारी आ देवराज थिले दुलवाई जितल देवराज को डेथ हे गला नंजराज हमर हेतिले दुलवाई हेबे नेक्स्ट सो दुलवाई पोजीशन ना मन रखिबो इट्स द रियल हेड ऑफ द डायनेस्टी ओके सो हैदर अली वाज अ स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर हु फॉट मेनी मराठा इन्वेजन्स बहुत मराठा इन्वेजन्स हैदर अली फाइट करिसंती आ जो मराठा इन्वेजन फाइट करछंती सेतर सक्सेसफुल मते होइसंती बुझि पारलो सो ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर फ्रॉम द बिगिनिंग ओके 1759 रेडा मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट
आमर हैदर अली को गोटे टाइटल दिया जाइथिला से टाइटल हला नवाब ऑफ मैसूर ताऊ कहा जाउतला नवाब ऑफ मैसूर एडी क्वेश्चन कोन आसी परिबो पिले डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे आसी परिबो कि नवाब ऑफ मैसूर कहा को कहा जाए नवाब ऑफ मैसूर कहा जाए हैदर अली को ये देइथिले टाइटल द टाइटल वाज गिवन बाय कृष्ण राजा जो कहले चिक्का कृष्ण राजा टू सी नवाब ऑफ मैसूर टाइटल देइथिले केबे देइथिले 1759 ने देइथिले कोन पई देइथिले जब बेंगलोर को कैप्चर करबा को बेंगलुरु को कैप्चर करबा को मराठास माने आसीथिले बोहे बाडैथिले के हैदर अली बाडे बाडे गुडैथिले बेंगलुरु तंको पूरा बाहर कर देइथिले एंड सेठी कृष्ण राजा रियलाइज कले कि नाही दिस पर्सन हैज वेरी पावरफुल मिलिटरी इंस्टिंक्ट आंका पाखर रियल पावर अछि एंड सेबे तांको टाइटल दिया जाइतिला द नवाब ऑफ मैसूर एंड धीरे 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 हैदर अली भी नोटिस रे आसुतले हैदर अली केते पावरफुल कमांडर गोटे सेटा भी नोटिस रे आसुतला ईस्ट इंडिया कंपनी भी रियलाइज करतला कि साउथ रो गोटे किंगडम अछि साउथ रो गोटे डायनेस्टी अछि सेठी गोटे मिलिटरी कमांडर अछि कोन मिलिटरी कमांडर से आ जदि हमर रियल फाइट कहा सहित हबो इट इज विथ हैदर अली बुझि पाल बाय 1761 एटे तळ लाइन टा देखाउ नथिबो 1761 रे हैदर अली बिकेम द मोस्ट पावरफुल मिलिटरी कमांडर 1761 पाखा पाखा समस्त जानि सारथिले आज तुम टिके मने पकेबी एई टाइम रे 1761 फेज 1754 63 भितरे गोटे वॉर चलतला जोटाला थर्ड कर्नाटिक वॉर मने पडुची फर्स्ट कर्नाटिक वॉर मने पडछ नै कर्नाटिक वॉर कोन हमर फ्रेंच आ एंग्लो बा फ्रेंच आ ब्रिटिश भितरे जो वॉर टा हितला ताको कर्नाटिक वॉर बोली कहा जाय तीनटा कर्नाटिक वॉर विषय टिके संक्षेप रे कहि देबी तीनटा वॉर हेछि प्रथम कर्नाटिक वॉर 1746 रो 48 गोटे बुक रे 44 रो 48 मध्ये लिखा जायछि जोडा कहा जाय बैटल ऑफ सेंट थोम बैटल ऑफ सेंट थोम आ सेई टाइम रे जो ट्रीटी टा साइन हेतिला से ट्रीटी रो ना होचे ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल एटा प्रथम कर्नाटिक वॉर सेकंड कर्नाटिक वॉर केते बेले हेतिला 1749 रो 54 भितरे आ सेई टाइम रे जो ट्रीटी साइन हेतिला सेटाला ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी सेकंड कर्नाटिक वॉर आ से बैटल को कहा जाय बैटल ऑफ अंबर आ जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हेतिला सेटा कहा जाय बैटल ऑफ वांडीवाश बहुत सारा एग्जाम रे बहुत सारा सिविल सर्विसेज एग्जाम रे एटा तमे देखिथिबो बैटल ऑफ वांडीवाश की को वॉर परे फ्रेंच रो पावर इंडिया रे पूरा निपात हे गला इट इज बैटल ऑफ वांडीवाश जोटा 1756 रु 63 जाय हेतिला आ 7 वर्ष चलिथिला आ सेई टाइम रे जो ट्रीटी साइन हेतिला सेटाला ट्रीटी ऑफ पेरिस एई ट्रीटीटा मन रखिथिबो टिके आगु को जाय कि यूज हबो ए जो थर्ड कर्नाटिक वॉर विषय कहिबार रीजन एया रेलेवेंस एया कि हमर जो हैदर अली थिले से फ्रेंच रो सपोर्टर थिले से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रो सपोर्टर थिले आ फ्रेंच तरफ रु ही लड़ी थिले इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल मिलिटरी कमांडर सेबे ईस्ट इंडिया कंपनी जानला कि भाई ब्रिटिश जानला कि समवन इज देयर जो फ्रेंच को सपोर्ट करूछ थर्ड कर्नाटिक वॉर टाइम रे बुझि पारलो सो एटा मन रखिबो नेक्स्ट बा हैदर अली brings in the French to build new arms and factory देखो दिंडीगुल बोली गोटे रीजन अछि जोटा तमिलनाडु रे एक्जिस्ट करछि दिंडीगुल सेठी गोटे गोटे नुवा आर्म्स फैक्ट्री सेटअप करा गला एटा भी क्वेश्चन पड़ी परिबो इन डेप्थ क्वेश्चन बहुत आसे एडी भी गोटे क्वेश्चन पचारि परिबो कि दिंडीगुल रे मॉडर्न डे आर्म्स फैक्ट्री के सेटअप करथिले इट वाज सेटअप बाय हैदर अली कहा सपोर्टर सेटअप करथिले फ्रेंच सपोर्टर सेटअप करथिले सबले जिंसटा मने रखिबो हैदर अली आ हमर टिपू सुल्तान से सब बेले फ्रेंच पाखरु बहुत सारा जिंस सिखुतले आर्म्स एंड एम्युनिशन हो मॉडर्न वेपनरी सिस्टम हो एवरीथिंग ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम द फ्रेंच से माने चेष्टा करथले कि तांका आर्मी को केमिति मॉडर्नाइज करि परिबे आ एही जिंसटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद आसुनथला कारण से भाबुतले जदी फ्रेंच रो सपोर्ट रे माने बेसी पावरफुल हे गले हमर तो पूरा सब प्लान बिखरी जिवो सो से माने सब बेले गोटे माने कोन कहलो नेगेटिव आखिरे बा गोटे टारगेट रे रखुतले कहा को हैदर अली और टिपू सुल्तान को ठीक अछि ही एम टू मॉडर्नाइज द आर्मी टू काउंटर मराठास एंड निजाम ऑफ नॉर्दर्न सिरकार्स बा निजाम ऑफ हैदराबाद जो निजाम ऑफ हैदराबाद आ मराठास मानन को रिटेलिएट करिया पई मराठास मानन को डिफीट करिया पई से तंगा आर्मी को सब बेले मॉडर्नाइज करबा को चेष्टा करूतले ठीक अछि मराठास किंतु तीनटा ईयर थिला जो तीनटा ईयर टाइम रे मराठास माने बहुत माने सिग्निफिकेंट अटैक करथिले मैसूर डायनेस्टी ऊपर आ से टाइम रे हैदर अली मध्ये टिके वीक पड़ी जाइथिले तीनटा ईयर मने रखिबो 1764 1766 एंड 1771 केतरा ईयर कहली कोटे हला 1764 1766 एंड 1771 देखो सबु बेले ना हिस्ट्री को यू हैव टू लर्न लाइक अ स्टोरी तमे जदि आको घुसीबा को ट्राई करिवो यू विल नॉट रिमेंबर मेनी थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक अ स्टोरी ठीक अछि 1764 66 एंड 1771 रे तीन थर अटैक हेची एंड दिस अटैक वाज डन बाय पेशवा माधव राव एटा भी क्वेश्चन पड़ी परिबो कि तीनटा वर्ष रे
मैसूर डायनेस्टी ऊपर हैदर अली अगेंस्ट रे किए अटैक करथिले इट इज नन अदर देन पेशवा माधवराव वन सो हमें एई भितरे कोन कोन बुझिले कि आमर हैदर अली धीरे धीरे प्रोमिनेंस को आसुचंती धीरे धीरे गोटे पावरफुल मिलिटरी कमांडर हिसाब रे ऊपर को आसुचंती आ तांकर फ्रेंच सहित एसोसिएशन बढ़ुची फ्रेंच सहित एसोसिएशन बढ़ुची बुझि पारलो ओके तापर देखिबा 1766 गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस हला कोन हला आमर गोटे नॉर्दर्न सिरकार रीजन तुम माने जानिथिबो दिस इज द नॉर्दर्न सिरकार रीजन जोटा एबे आंध्र प्रदेश रीजन भी तमे कहि परिबो नॉर्दर्न सिरकार ए जो नॉर्दर्न सिरकार रीजन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कला कहा पाखरु कैप्चर कला फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद काना सिरकार रीजन टा निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर थिला 1766 बे तुम पचरो सर कोन पई एक्वायर कला लेट मी एक्सप्लेन जो थर्ड कार्नेटिक वॉर हितला मने पकाओ बिटवीन द एंग्लो एंड द फ्रेंच से थर्ड कार्नेटिक वॉर टाइम रे हैदर अली फ्रेंच को तरफ रु आस्तले मु कहितली काना फ्रेंच सपोर्टर थिले आ ब्रिटिश तरफ रु आस्तला के निजाम ऑफ हैदराबाद कहना निजाम ऑफ हैदराबाद और मैसूर डायनेस्टी भीतर तो केबे पड़े ना सो निजाम ऑफ हैदराबाद ब्रिटिश तरफ रु आस्तला जो टाइम रे ब्रिटिश रूलर थिले सर एरिकुट हला एटा मने रखिबो सर एरिकुट ये थिले हमर ब्रिटिश तरफ रु रूलर और आंको सपोर्ट रे आस्तले निजाम ऑफ हैदराबाद सो सेही टाइम रे एरिकुट कहितले कि देखो जदि तमे हमको एबे सपोर्ट करूछो तुमको फ्यूचर रे हैदर अली पाखरु प्रोटेक्शन दबा दायित्व हमर कि कहते एरिकुट कहते आ जदि प्रोटेक्शन तुमको दबार अच्छी तुमको आमको किसी जगह दबाक पड़ो कौ जगह दबाक पड़ो नॉर्दर्न सिरकार्स बुझी पारलो सो ए ट्रिटी जो साइन होता ट्रिटी ऑफ पेरिस मने पकाओ ट्रिटी ऑफ पेरिस जो साइन होता थर्ड कार्नेटिक वॉर पर सेही थरे कुआ जायतिला एरिकुट कहते कि आमे तुमको मैसूर डायनेस्टी आ हैदर अली पाखरु प्रोटेक्शन दबु काकू निजाम ऑफ हैदराबाद को किंतु ता बदल हमको नॉर्दर्न सिरकार रीजन टा देदेबो and sethipai 1766 रे ईस्ट इंडिया कंपनी acquired the northern sircars तो नॉर्दर्न सिरकार को acquire कला ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अलींगर मुंड सटकी गला कहना तमे जते क्लोज विसिनिटी रे कहा पाखो को पळे आसुचो ता रीजन पाखा पाखी आसे के एस्टैब्लिश हे जाउचो ता माने यू आर थ्रेटनिंग देयर सोवरेनिटी देखो फॉर एग्जांपल मु कहबी जेमति कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा कि चाइना रो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अंडर रे क्रिएट हेछि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर द्वारा चाइना रो प्रेजेंस पडुछि इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सो चाइना जतो क्लोज विसिनिटी रे आसीबा को चेष्टा करूछि सेटा इंडिया रो सोवरेनिटी को थ्रेटन सेमिति ही हैदर अली भाबिले कि ये निजाम ऑफ हैदराबाद को हाथ करी कि नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर कर सालानी आ नॉर्दर्न सरकार रो मैसूर डायनेस्टी बहुत पाख देखो हियर इट इज नॉर्दर्न सरकार्स आ इडाला मैसूर डायनेस्टी आ इडाला निजाम ऑफ हैदराबाद रो टेरिटरी सो एबे हैदर अली कहले नो वी हैव टू डू समथिंग कोन पई कोटाला ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द साउथ साउथ रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो इन्फ्लुएंस धीरे 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 बढ़तला यस हैदर अली गरी गोहट हैला कि हमरी बाड़ी पछपटे आसे रहिबो नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर करनबो हैला तापरे नॉर्दर्न सरकार को कैप्चर करले एंड सब बेले मन रखिबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा भितर गोटे ट्रिपल अलायंस सब बेले थिला एमाने तीन जन जो कोन दुश्मन का दुश्मन दोस्त सिंपल जिंस हैदर अली तो दुश्मन तू मोर दोस्त मु हैदर अली रो दुश्मन आमे दी जन दोस्त भाई भाई दोनों तो भाई बुझी पालो ना नहीं सो एमाने सब गोटे ट्रिपल अलायंस फॉर्म करथुले एंड ए रीजंस पाई ही ए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस पाई ही आरंभ होइतला द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैला प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर आरंभ होइतला केबे होइतला 1767 नु 1769 भितर होइतला 1767 नु 1769 भितर होइतला मु फर्स्ट रु कहितली हैदर अली गोटे छोट मोट लोक नथिला हैदर अली धीरे धीरे गोटे हॉर्समैन रु गोटे आर्मी रो घोड़ा जो माने चलांती हॉर्समैन रु धीरे धीरे गोटे मिलिटरी कमांडर पाखरे पहुंचबा आ ओडिया डायनेस्टी रो पूरा पावर को निज हाथ रे रखिबा इज नॉट अ स्मॉल थिंग सो सी गोटे निश्चित भाव पावरफुल मिलिटरी कमांडर थिले आ तांको हरेबा एते सहज नथिला नो डाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास निजाम ऑफ हैदराबाद समस्त मिसी के आसले किंतु हैदर अली को डिफीट करिबा वाज नॉट इजी सो जो इनिशियल फेज थिला 16768 पाखा पाखी सेही फेज रे पूरा स्टेलमेट थिला माने केही जितु नथले केही हारु नथले कंटीन्यूअसली खाली माडगोळ होतला आ द्वारा कोन होतला हैदर अली बहुत अफेक्ट होतले कि भाई किछि यार रिजल्ट आसुनी कंटीन्यूअस फाइट गोटे चलछि ना से माने गिव अप करछन हमें गिव अप करूछु कंटीन्यूअस स्टेलमेट दी जण पावरफुल अलायंस किछि हेई पारुनी एपटे हैदर अली को सेपटे तीन जण तथापि हैदर अली डोमिनेट करूछंती सेपटे से माने डोमिनेट करूछंती देयर वाज नो रिजल्ट हैदर अली कहले बहुत हे गला हैदर अली चेंज करले हठात कि ना तांगर मिलिटरी स्ट्रेटजी सीधा जाई कि पहुंचले फोर्ट सेंट जॉर्ज आगरे
जो मद्रास जो फोर्ट टा अछि फोर्ट सेंट जॉर्ज आगे जाई कि तांको आर्मी को नेकी छिड़ा गले बाबा बैटल फील्ड रे बैटल चलछ तमे बरमुंडा पडिया रे झगड़ा लागुछ बरमुंडा पडिया छाड़ दे कि मु जाई तुम घर आगे जाई छिड़ा कि चिलेबी तुम मुंड तो काम करिवनी कि भाई ये कोन मु अछि बैटल फील्ड रे तमे आसी एठी सो ब्रिटिशर्स को मुंड किछि काम गलानी कहले भाई व्हाट इज हैपनिंग हैदर अली सीधा आसी के हम गेट आगे मद्रास गेट आगे एबे कोन करिवु सेंट जॉर्ज पूरा थरीला पूरा काब्बा हे गले लोक सोल्जर्स वर माने थ्रेटन कि व्हाट विल डू नाउ पूरा कंपी गला कि हैदर अली आर्मी को नेकी आसी पहुंच गले पूरा रॉकी भाई रा एंट्री इनसाइड द पार्लियामेंट नाउ व्हाट विल हैपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू गिव अप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहले एमिति हमें कन्फ्रंट करि परिबुनी हमें गिव अप करछ हैदर अली कहले एठू हटिबी जदी कोटे ट्रीटी नेकी हटिबी तुम पाखर गोटे आश्वासन नेकी हटिबी तापर जाई मो आर्मी को नेकी एठू हटिबी फॉर जे सेंट जॉर्ज जे इंचार्ज थे कहले हैरी जे थे हैरी वर्सेट जे थे से कहले ठीक अछि भाई ठीक अछि वी गिव अप कोन करियार अछि को हैदर अली कहले लेख ट्रीटी ऑफ मद्रास सेही साइन करा गला ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास से हैदर अली क्लियरली कहले कि देखो बाबा एबे हमें जाउछु किंतु फ्यूचर रे जदी हम ऊपर की भी अटैक करबा को चेष्टा करूचंती इंक्लूडिंग मराठास तांको पाखरु प्रोटेक्शन दबार दायित्व तमर हैदर अली क्लियर टर्म से कहले जदी फ्यूचर रे मराठास माने हम ऊपर अटैक कले तमे हमको प्रोटेक्शन दबो ब्रिटिशर्स को पाखर कुछ उपाय नथिला दे हैड टू एक्सेप्ट द डिफेंसिव ट्रीटी काना सामने रे सिंह छिड़ा आइछ से कहले ओके फाइन हम तुमको प्रोटेक्शन दबो प्लीज घरु पळा एंड हैदर अली रिटर्न एंड दिस मार्क द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बुझि पारल सो जदी क्वेश्चन पडिला कि केबे हेतला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 69 भितरे हला एंड केबे ट्रीटी साइन हेतिला 1769 रे ट्रीटी साइन हेतिला जो ट्रीटी रो ना होची ट्रीटी ऑफ मद्रास जदी एक्यूरेट डेट ता तमे लिखियो चाहिबो अप्रैल 4 1769 अप्रैल 4 1769 हला इट वाज अ डिफेंसिव ट्रीटी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे डिफेंसिव ट्रीटी थिला कोन थिला गोटे डिफेंसिव ट्रीटी थिला हला आगु को जिबा आगु को बढ़िबा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर बहुत इंटरेस्टिंग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर साला 1769 रे वर्ष दि वर्ष किछि हेलानी तापरे सॉरी एटा 19 लिखा जाइछि भूल लिखा जाइछि हला 1771 ने मराठास माने अटैक कले मैसूर डायनेस्टी ऊपर मराठास जेतो अटैक कले हैदर अली फर्स्ट जिंस कोन करिवे 2 वर्ष तले ट्रीटी साइन हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी को चिट्ठी लिखिले कि मने अछि गोटे ट्रीटी साइन करथिलो मराठास माने जेतो अटैक करिवे तम माने आसीओ आसी के पहुंचो ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ला पढ़ी कि मजूर चिरी की फोपाड़ दला लेटर को तो एई जिंसरा हला हैदर अली कहले भाई ये ब्रिटिशर्स कहार सगा नु आज हमर तो काली तांकर ये किछि हम पई करि परिबे नाही सेही हैदर अली को मुंडर आसला आउ ब्रिटिशर्स को मु छाड़ीबेनी जहा हले भी किछोडे करबी किंतु मराठास माने भी अटैक करूछन आंको भी हैंडल करिवार थिला एई टाइम रे आउ गोटे जिंस चलीथिला इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दैट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 रे गोटे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मध्ये चालुथिला हला एमसी मुटिके सारी दिए आमे कथा तुम भल से देखो जोड़ा पढ़ौ छला अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 से कहा भीतर होतला ब्रिटिश ऑफ फ्रेंच माने कोन करूतले जाई तांको लोकल्स माने को बूस्ट करतले जाओ पड़ाओ ब्रिटिशर्स माने को सो ब्रिटिशर्स माने कहतले ये फ्रेंच गजब टोपी बाज लोक एमान सब आ घटकेও पड़िबो सो तांको भीतर सेठी गोटे युद्ध होउची सेठी जो युद्धटा होउची तार इंपैक्ट इंडिया ऊपर पडुची काना फ्रेंच आउ कहार अलायंस अछि मैसूर डायनेस्टी रो सो जेहेतु सेठी ब्रिटिश ऑफ फ्रेंच लडुचंती एठी भी ब्रिटिश ऑफ फ्रेंच लड़ीबे आ फ्रेंच सपोर्ट रे अछि के हैदर अली दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो कहते तोर जदि मोर गोटे सांग अच्छी तार का सहित गंडगोल होची ताले मोर भी सहित ऑटोमेटिकली गंडगोल हम सेठी जेतु ब्रिटिश ऑफ फ्रेंच लड़ुचंती एठी फ्रेंच सपोर्टर होची हैदर अली सो हैदर अली ऑटोमेटिकली दुश्मन हे गला सो एटा फर्स्ट जिंस थला सो गोटे जिंस हला कोन मराठास माने 1771 रे अटैक करले आ ता फेवर रे ब्रिटिश आसी नथला सेकंड जिंस जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलतला जोथि पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हेतिला सेही कॉन्फ्लिक्ट जोगु कौन कहली सेही कॉन्फ्लिक्ट जोगु ब्रिटिशर्स माने आसिकी माहे रीजन को कैप्चर करनेले माहे और माहे रीजन टा जोटा एबे प्रेजेंट केरला रे तमे देखियो पाइबो माहे रीजन टा थिला हैदर अली को कंट्रोल जे माहे को कैप्चर करिनले हैदर अली कहले आत्ता माझी सटकली तमे सबु करूथुलो मो डायरेक्ट कंट्रोल जो रीजन टा अछि तमे से रीजन टा को ही कैप्चर करनेलो दिस इज वेरी रॉन्ग केबे कैप्चर कले सेटा भी क्वेश्चन पड़ी परिबो 1780 1780 मसिया रे ब्रिटिश आसी माहे रीजन को कैप्चर करनेला तमे को सर माहे कहीं कैप्चर कला पॉइंट माहे कहीं कैप्चर हला माहे थिला गोटे फ्रेंच कॉलोनी
माहे थिला गोटे फ्रेंच कॉलोनी आ से कॉलोनीटा काहा कंट्रोल रे थिला हैदर अली कंट्रोल रे आ जेहेतु अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलीथिला आसिकी कैप्चर करनले माहे सो डिक्लेयर हला कोन द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जदी क्वेश्चन पडिला व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इट इज द कैप्चरिंग ऑफ माहे इन 1780 ठीक अछि तो तापरे कोन हला देखो 1780 रु 84 चलला सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एथर हैदर अली कहिले सब बेले ब्रिटिशर्स माने आछुछन्ती मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद को निज साइड रे नै जाउछन्ती लेट मी डू समथिंग न्यू दिस टाइम एथर मु निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को मो साइड रे नै आसीबी आई टेक देम इन माय फेवर एक तरह कहले सो से कले मध्य ताको बुझेले कि देखो भाई आमे गोटे एंटी इंग्लिश अलायंस फॉर्म करिबा आमे मिसी की लढिबा इंग्लिश मान को साउथ रो बाहर करिबा मिसी की रूल करिबा निजाम ऑफ हैदराबाद कहले ओके नो प्रॉब्लम निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास कहले ओके ओके सर यस बॉस आमे तुम सपोर्ट रे अछु सपोर्ट रे इनिशियली आसीथिले किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू चालाक लोक की पुणी लोभेला मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद को कहले काहे कि से मैसूर किंगडम कथारे पडुचो अरे जदि से माने जीति गले मैसूर तम पाखु आसीबो तुंगभद्र रीजन तम पाखु आसीबो कृष्ण रिवर तम पाखु आसीबो केबे आसीबोनी ताले काहे कि ता सपोर्ट रे आसुचो जदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीति गला वी प्रॉमिस यू तुंगभद्र फाळे नबो मराठा कृष्ण रिवर रु फाळे नबो निजाम ऑफ हैदराबाद सब रीजन तो तुमको दबु ना सो तमे काहे कि व्हाई यू आर सेटलिंग फॉर लेस व्हेन यू कैन गेट मोर निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास बिग गई गवर्नमेंट सो कहले ओके ठीक अछि विल कम इन योर फेवर हला सो कोन हला हाउएवर ईस्ट इंडिया कंपनी सून डिटैच्ड निजाम एंड मराठास फ्रॉम हैदर अली को साइड रो बाहर करतले काहा को निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास मान को हैदर अली ए भितरे आरकोट रीजन को भी कैप्चर करथिले आरकोट तमे रानीपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु रो रानीपेट डिस्ट्रिक्ट मॉडर्न डे रानीपेट डिस्ट्रिक्ट सेठी आरकोट रीजन रे पाइबो से जोडा आरकोट फोर्ट मध्ये अछि सेटा को हैदर अली कैप्चर करथिले बट तांको एरिकुट जे थिले लॉर्ड एरिकुट से तांको डिफीट करिकि तांको पाखरु कैप्चर करि नैथिले हला सब बढ़िया थिला एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक सब भाबुतले हैदर अली इज गोइंग टू विन हैदर अली छाड़ीबे ईस्ट इंडिया कंपनी को एथर प्लानिंग परफेक्ट थिला एवरीथिंग वाज परफेक्ट हैदर अली डोमिनेट करूथिले एवरीथिंग वाज गुड 1782 रे हैदर अली कर डेथ हे गला हैदर अली डाइड इन 1782 ही डाइड बिकॉज़ ऑफ कैंसर पूरा डायनेस्टी थरी गला कि व्हाट विल हैपन नाउ हमर जदी सबटू पावरफुल मिलिटरी कमांडर इज गोइंग टू डाई हाउ वी आर गोइंग टू फाइट द ईस्ट इंडिया कंपनी सब भाबले गला एथर मैसूर डायनेस्टी हम हातरु गला तुंगभद्र रीजन गला कृष्ण रिवर गला आ हमें किछि भी करि परिबो नाही ठीक जेतबे आशा मरी जाउतला देयर वाज राइज ऑफ अनदर ग्रेट रूलर द टाइगर ऑफ मैसूर टिप्पू सुल्तान कहले आई विल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही राइज्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर दैट सदर्न किंगडम हैज विटनेस्ड हिस्ट्री ऑफ साउथ रे एते पावरफुल रूलर को के देखि नथले टिप्पू सुल्तान खाली टाइगर ऑफ मैसूर खुआ होनथला तांको स्टोरी तमे सुनिबो यू विल बी माने स्टक कि एते पावरफुल जने केमि देई परिबो तमु थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टाइम रे गोटे इवेंट कहि फोर्थ एंग्लो मैसूर टाइम रे गोटे इवेंट कहि टिप्पू सुल्तान जोटा करिथिले एंड यू विल रियलाइज कि व्हाई ही इज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर ठीक अछि जिबा आगु को सो मने रखिबो 1780 रु 84 भीतर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हेतिला एंड 1782 रे हैदर अली डाइड ड्यू टू कैंसर आ तापर आस्थिले कि हमरो टिप्पू सुल्तान ठीक अछि टिप्पू सुल्तान टुक ओवर वॉर एंडेड विदाउट एनी कंक्लूजन एमिति लढिले टिप्पू सुल्तान माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेक्ट कर नथिला टिप्पू सुल्तान को के देखि नथिले स्वभावले छुआटा कि एक्सपेक्ट कर नथिले कि टिप्पू सुल्तान ए भलिया लढिबे नो वन कुड विन टिप्पू सुल्तान एका फाइट कले तीनटा अलायंस अगेंस्ट से पूरा स्टेलमेट नो कंक्लूजन केही जिति पालेनी आ ए टाइम रे सेपट साइड जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलतला सेटा भी एंड होबा ऊपर थिला सो सेठी ऑलरेडी ट्रीटी साइन हे जाइथिला सो से माने कोन कहले कि नाही आमे इंडिया रे भी गोटे ट्रीटी साइन करि दियो से माने फ्रेंच सपोर्ट रे अछंती लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट द इशू जे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गोटे पीस ट्रीटी से एंड हे गलानी लेट अस एंड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आल्सो सो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी गोटे ट्रीटी से एंड हेतिला जो ट्रीटी रो ना होचे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर अच्छा साइन के हेतिला इट वाज साइंड इन 1784 नो डाउट कंक्लूजन बिना एंड हैला सत किंतु इट वाज अ साइकोलॉजिकल डिफीट कहा पाई फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारण सेवन होतले टिप्पू सुल्तान पाखर हम हारिलु केमित हाउ कुड ही लूज दिस सो गोटे साइकोलॉजिकली डिफीट तांग बाहर थिला आ बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थिला टिप्पू सुल्तान कहले जहा मु कहबी सेया करिवो
जो रीजन कैप्चर करछ ताको छाड़ो एंड यू आर रेस्पोंसिबल फॉर ऑल द लॉसेस दैट हैज बीन अकर्ड एई टाइम रे जहां भी लॉस हेची जहां भी वॉर पई डिस्ट्रक्शन हेची यू आर रेस्पोंसिबल सो एटा गोटे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट तिला का पई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पई नो डाउट आमे कहउछन बिना कंक्लूजन रे एंड हला किंतु साइकोलॉजिकली तो हारि जाइछन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड से रिवेंज रो खुराक रे थिले टीपू सुल्तान का विषय किछटा जिंस मन रखिबो बिले से बहुत तांकर आर्मी को मॉडर्नाइज करबा को चेष्टा करिसंती जेमति कि से बहुत सारा रॉकेट्स बनेचंती मैसूर रॉकेट्स जोडा कुआ जाय आर्टिलरी यूज करचंती गोला बारूद यूज करथिले प्रथम थर फायर आर्म्स बहुत प्रकार यूज करिसंती फ्रेंच को सबले यूज करिसंती हमर आर्मी को मॉडर्नाइज करिया पई नुवा प्रकार रो वेट्स एंड मेजर्स को डेवलप करिथिले हला टीपू सुल्तान इंडिया रे गोटे जैकोबिन क्लब भी एस्टैब्लिश करिथिले जो तुम फ्रेंच रिवोल्यूशन टिके पढ़िबो वर्ल्ड हिस्ट्री रे ही सही तुम पढ़िबो तो गोटे जैकोबिन क्लब बोली गोटे थिला मेन्शेविक बोल्शेविक ए विषय सब जिंस पढ़िबो सो जे जैकोबिन क्लब रे गोटे ब्रांच टीपू सुल्तान इंडिया रे खोलथिले कोन पई खोलथिले ता विषय आगु को पढ़िबा हला से गोटे मिलिटरी मैनुअल भी लिखिथिले जार ना होची फतुल मुजाहिदीन बोली गोटे मिलिटरी मैनुअल मध्ये लिखिथिले एंड एटा स्टोरी अच्छी कि टीपू सुल्तान नेपोलियन को भी इंडिया को डकई थिले नेपोलियन जो पावरफुल मिलिटरी कमांडर थिले एंड भाभी पारछो जदी सी आस्ता कोन हेइतांता इमेजिन प्रभास फ्रॉम सलार एंड रॉकी भाई फ्रॉम केजीएफ जदी माने मिसि जिवे व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जदी नेपोलियन टीपू सुल्तान को साइड रे पळे आस्तांते ध्वंस खलास नेपोलियन कहिथिले भी आई विल कम इन योर सपोर्ट किंतु से तांको मझी एक्सपीडिशन से फसिक रही गले स्पेशली द इजिप्ट एक्सपीडिशंस से केबे इंडिया को आसी पारलेनी नहले सरी था खत्म ही जाता ईस्ट इंडिया कंपनी बुझी पारल सो आगु जिबा सो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हवा पछे रीजन कोन था व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड थर्ड एंग्लो मैसूर वार देखो तमे तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार रीजन पढिबो तमे रियलाइज करिवो कि एठी भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किछ काम नथिला काहे आसला से काहे कि ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिमिलर टू अ गां लोक कळी जोटी लागिथिबो ई जगी सेडी पहुंचीबो बुझी पारल देखो कोन हला तमे मैप टा भल से देखो दिस इज निजाम ऑफ हैदराबाद टेरिटरी एटाला मैसूर एटा जो माहे जोटा को से माने कैप्चर करथले जोटा को म कहली आ ए तळे हमर अछि ट्रावेनकोर रीजन ए जो ट्रावेनकोर टा कार फ्यूडिटरी थिला देखो म तुम कहूची अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड स्टेट ऑफ ट्रावेनकोर हला ट्रावेनकोर आ टिप्पू सुल्तान भीतर गोटे डिस्प्यूट हला कोन हला ए जो माहेटा कंप्लीट कंट्रोल थिला मैसूर डायनेस्टी रो आ ट्रावेनकोर चेष्टा करथला मु इंडिपेंडेंट रहिबी मु मैसूर डायनेस्टी अंडर रहिबी नाही ट्रावेनकोर गोटे रूलर थिले धर्मराज भाबिले कि जो मैसूर डायनेस्टी जो बड़ा एक्सपैंड करूची एंड टिप्पू सुल्तान को टाइम रे बहुत अधिक एक्सपैंड करथला जो बड़ा एक्सपैंड करूची भाई माने का ट्रावेनकोर भीतर पस जिबन तो सो धर्मराज कोन कले से ट्रावेनकोर बॉर्डर ऊपर कांथ बनेबा स्टार्ट कले बिग वॉल्स ग्रेट वॉल्स से कांथ बनेबा स्टार्ट कले ऑब्वियसली तमे तो कांथ बनेबो बाट घाट रे विभिन्न जगह पड़िबो जंगल पड़िबो पर्वत पड़िबो कहा जगह का घर बाड़ी पड़िबो सेमिति से कांथ बनेबा बाट रे दीटा जगह पड़िला जो जगह ना होची जलकोटल एंड कैनानोर आ एटा थिला कोटी कोचिन स्टेट रे कोचिन केरला कोचिन आ कोचिन टा कहा फ्यूडिटरी थिला कोचिन टा टिप्पू सुल्तान कर फ्यूडिटरी थिला माने तांका अंडर रे से रीजन टा जाउतला सो से दीटा फोर्ट थिला जो फोर्ट ना होची जलकोटल आ कैनानोर आ ए फोर्ट टा कहार थिला डच मानकर फोर्ट थिला बुझो जलकोटल आ कैनानोर डच फोर्ट्स थिला सेटा कोट थिला कोचिन रे थिला आ कोचिन टा कहा अंडर रे थिला टिप्पू सुल्तान का अंडर रे थिला सो ट्रावेनकोर जो वॉल टा तयारी करूथला धर्मराज जो तयारी करूथले तांको बाटरे दीटा फोर्ट पडिला कौन कर धर्मराज कांथ तो बने पड़ो जब मझे फाँक रखीदे टिप्पू सुल्तान बसजिव सो ये कौन कले डच पाखरु दीटा फोर्ट किणीदे एंड दिस हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ टिप्पू सुल्तान भाव तुम घर तैयारी करछ तुम घर पाख तुम भाई को गोटे पाचेरी ए पाचेरीटा तोर बा बाड़ीटा तोर से बाड़ीटा बिकिदेव तुमको न कहीकि तुम हट हेनी हम टिप्पू सुल्तान कहले मोर फ्यूडिटरी रीजन मो अंडर रे जाउची कोचिन तार दीटा फोर्ट बिक्री सरलानी मु जाननी टिप्पू सुल्तान कहले ट्रावेनकोर को छाड़बी धर्मराज को छाड़बी डच को तो पर देखी ट्रावेनकोर यू आर डेड सो सी वार डिक्लेयर करे कहा अगेंस्ट रे ट्रावेनकोर धर्मराज अगेंस्ट रे ए सबु भितरे कोठी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कहिछि तांको सहित किछि कॉन्फ्लिक्ट अछि किछि सुखिला कॉन्फ्लिक्ट नाही किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मु लड़ीबी का सहित लड़ीबी ट्रावेनकोर सहित ट्रावेनकोर फेवर रे आसीबी अगेंस्ट रे लड़ीबी कहार टिप्पू सुल्तान कर मान ना मान मैं तेरा मेहमान बुझिपाल सो ट्रावेनकोर सहित जो वॉर डिक्लेयर करले टिप्पू सुल्तान ट्रावेनकोर फोर रे किया आसला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हला इंग्लिश केम इन द सपोर्ट ऑफ ट्रावेनकोर 1790 रे
1790 रे प्रथमे टीपू सुल्तान बहे बाड़ेले 1790 रे डिफीट कर देथिले आ सेई टाइम रे जनरल थिले जनरल मिडोज एटा मन रखिबो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार जेतलो हेइतिला ना प्रथम फेज ता जो लड़ीथिले से माने सेई टाइम रे जनरल मिडोज थिले लीडर आ तांको हरे देथिले जो जनरल मिडोज हारी गले आउ गोटे पावरफुल रूलर कोना गला जार ना होची लॉर्ड कॉर्नवालिस जेतलो आसले 1791 रे सेतलो लीडरशिप नेले नो डाउट टीपू सुल्तान वाज वेरी पावरफुल किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किछि कम नथिला टीपू सुल्तान को हरे देले कना तांको मुंडरे रिवेंज नबार थिला कार सेकंड एंग्लो मैसूर वार से रिवेंज माने भूली ना सो 1791 रे टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन दिस फियर्स बैटल ए बैटल से हारी गले आ ए वार ता केतेरु केते भितर हेतला मन रखियो पिले 1789 रे आरंभ होला 1789 रो 92 भितर हेतला थर्ड एंग्लो मैसूर वार आ 1792 रे गोटे ट्रीटी साइन हला जो ट्रीटी ना हो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम मन रखिबो सेरिंगपट्टनम इज द कैपिटल ऑफ मैसूर डायनेस्टी आ से कैपिटल फिक्स करथिले के टीपू सुल्तान सेरिंगपट्टनम गोटे रीजन हमर कावेरी रिवर ऊपर गोटे आइलैंड से आइलैंड ऊपर सेरिंगपट्टनम अछि व्हिच इज द कैपिटल ऑफ मैसूर डायनेस्टी हला सो 1792 रे साइन हला कोन ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम एंड इट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट टीपू सुल्तान का पाई माने हिस्ट्री रे एमिति टीपू सुल्तान के हारी नथले मैसूर डायनेस्टी के हारी नथला वेरी ह्यूमिलिएटिंग टीपू सुल्तान कर मुंडो गरम हे गला एई टाइम रे कोन कोन हेतिला देखो टेरिटरीज हाफ ऑफ द टेरिटरीज ऑफ टीपू सुल्तान वर टेकन अवे ब्रिटिशर्स हाफ ऑफ द टेरिटरीज को नहीं जाइथिले कहा का भीतर बांटी देले मराठास आ निजाम को भीतर बांटी देले कहिथिले फर्स्ट कि जदी मैसूर डायनेस्टी हारिला तुंगभद्रा रिवर तमे ही तो नब कृष्ण रिवर तमे ही तो नब पूरा छिन्न भिन्न करदेले टेरिटरी को आ टीपू सुल्तान किछि करि पालेनी काहे करि पालेनी ताको हाथ बांधी देला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताको दीटा पुओ को होस्टेज नै गले कहले 3 कोटी टंकार फाइन पकोउछु तो ऊपर टीपू सुल्तान को ऊपर जदी 3 कोटी टंका वार फाइन तू कंप्लीट न कलु तो पुओ को नै परिबोनी जदि तो पुओ दीटा को नबार अछि जहां को मैं होस्टेज नै की जाउछु कॉर्नवालिस नै की पळेथिले संगे जदि पुओ दी जण को फेरेबार अछि 3 कोटी टंका फाइन दबु पुओ को नै की जीवु सो हाथ बंधा पड़ी गला सो सेति पई टीपू सुल्तान आ किछि करि पालेन तांको टेरिटरी छिन्न भिन्न हे गला टीपू सुल्तान वेट कले टीपू सुल्तान इमोशन को कंट्रोल कले कहले आई विल फाइट बैक आई विल अटैक अगेन आउ थरे मो फाइट करिवि हला सो कोन हला तापरे ए जो पीरियड भितरे हे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हवा पूर्वरु टीपू सुल्तान बहुत ट्राई कले बहुत प्रकार अलायंस फॉर्म करबा को से अरब मानक सहित अलायंस फॉर्म करियो चेष्टा कले टर्किश मानक सहित अलायंस फॉर्म करियो चेष्टा कले अफगान्स मानक सहित अलायंस फॉर्म करियो चेष्टा कले बट एते किछि माने कोन सक्सेस हेई पाला नाही काना टीपू सुल्तान कर प्राइमरी फोकस थला 3 कोटी टंका रिटर्न करिवार एंड से जेमिति सेमिति करिकि 3 करोड़ रिटर्न मध्य कले हला एई भितरे से फ्रेंच रो सपोर्ट चाहुतले फ्रांस रो सपोर्ट चाहुतला सेति पई से गोटे जैकोबिन क्लब इंडिया रे फॉर्म करले कहितली फर्स्ट जैकोबिन क्लब फॉर्म हेतला कोन पे फॉर्म हेतला काना से फ्रांस रो सपोर्ट ता चाहुतले सेति पई गोटे जैकोबिन क्लब रे डिपार्टमेंट खोलिथिले हमर इंडिया रे ठीक अछि से गोटे नेपोलियन बोनापार्टे को पाखरु गोटे लेटर मध्ये पाइतले नेपोलियन कहितले भाई तू चिंता मत कर तेरा भाई तेरे साथ है मु जाई की पहुंचुछि लाइक एनी अदर फ्रेंड नेपोलियन कर फ्रेंडशिप भी समित थिला बेस्ट फ्रेंड्स जने कोन एई पहुंचली तू लडू त हम जाई पहुंची सांगो से माडो खाई के रक्ताक्त हो जाईथि ई जाई पहुंच नथिबो सेम जिंस हला नेपोलियन बोनापार्टे लिखले लेटर आई एम रीचिंग मु ऑटो ऊपर बसी के जाई की पहुंचली एटी वार सरी गला टीपू सुल्तान फोटो हो गले तथापि नेपोलियन पहुंची पालेनी काहे की से तांको एक्सपीडिशन से फसी के रहि गले इजिप्ट रे ही नेवर केम टू इंडिया ही कुड नॉट कम टू इंडिया बुझि पालो ए टाइम रे कोन हला जो टाइम रे इसो लेटर लिखा होतला इस अलायंस फॉर्म करे चेष्टा करा होतला ए कथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कान रे भी पडुतला सो रियलाइज करले कि समथिंग इज गोइंग ऑन सेही टाइम रे वेल्सली आस्थले वेल्सली कहले टीपू सुल्तान देखो तुम गोटे काम करो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करनियो कि लॉर्ड वेल्सली कहले आर्थर वेल्सली रिचर्ड वेल्सली कहले कि तुम सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करनियो तुमको हम किछ करिवनी टीपू सुल्तान कहले हे परिवनी मु जानि छी जदि मु सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करिदेली तमे सांगे सांगे मते आनी कि मो पुओ को फेरे दबो किंतु तापर जीवन सारा तमरो गुलाम हेकि रहया पड़िबो जोडा मु सही परिबिनी जदि बंचीबी टाइगर हेकि बंचीबी नले जेमिति मारियार अछि मार दियो सो ही डिक्लाइंड जदि एजेंट से डिक्लाइन करे रिचर्ड वेल्सली को मुंडा मध्ये सटकी गला देखो तमे हिस्ट्री रे वेल्सली दी जण को पाइबो जणले रिचर्ड वेल्सली जणले आर्थर वेल्सली रिचर्ड वेल्सली जे सेले गवर्नर जनरल जे वाइसरॉय जे हेबे आ आर्थर वेल्सली तांकर सानो भाई जे आर्मी कमांडर आर्मी जनरल तांको विषय भी तमे देखिबो कि से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार रे आर्मी रासी के लड़ीथिले हला आगु कि जिबा
English as well as Tipu Sultan used the period 1792 to 99 to recoup their losses. So एही 7 वर्ष भितरे से माने कोन चेष्टा कले जहा सब लॉस होईची वॉर रे ताकू सब केमती रिकवर करि परिबा हला. Tipu fulfilled all the terms of the treaty Seringapatam. Seringapatam रे जहा सब terms and conditions थिला ताकू टिपू सुल्तान फुलफिल कले पैसा रिटर्न कले. 1798 रे लॉर्ड वेल्सली आसले एज द गवर्नर जनरल. जॉन सोर थिले से टाइम रे जॉन सोर को रिप्लेस करिकी वेल्सली आसले एज द गवर्नर जनरल इन 1798. जिते आसले वेल्सली रियलाइज कले कि आंकर फ्रेंडशिप बढ़ुची फ्रांस सहित जैकोबिन क्लब फॉर्म होउची खुशी बासी चलीची बंधु होई चललेनी माने किछि करिया पड़िबो. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी डरी के आरंभ कर देला कोन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. एंड ए टाइम रे टिपू सुल्तान भाबितले कि दिस इज द एंड. मु तो मो पुओं को फेरे आनली पैसा देकी एथर मु मार देबी काहा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. टिपू सुल्तान को आगुर इन्फॉर्मेशन थिला कि बहुत सारा ब्रिटिश सोल्जर्स आसिकी हमरो हमरो दीवार हमर जो अच्छी गेट अछि ताको भांगी की भीतर पसिया जाउचंती. टिपू सुल्तान तुम पळाओ. टिपू सुल्तान प्लीज एस्केप. तुमको केही देखि नंते केही चिन्ही परिबेन तमे बोली मुह के देखि नते टिपू सुल्तान कर कहल तुम पळाओ यू प्लीज गो अवे. टिपू सुल्तान गोटे जिंस से टाइम रे कहिथिले सब दिन छेली भलिया हे कि बंचिबाटू भलो गोटे दिन बाघ हे कि मरिछि. And he stood there and he fought against 5,000 to 6,000 East India Company soldiers, British soldiers. बुझी पारलो तांको सहित फाइट करिथिले. एंड हमर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हेतिला अप्रैल 17 1799 रे एंड एंड हला केबे मे 4 1799. एई भितरे बहुत अटैक्स हला राती सारा फाइट चलथिला गोटे तो मास पाखा पाखी चलला वॉर. गोटे राति रे फाइनली किछटा सोल्जर्स टिपू सुल्तान को घेरी गले. टिपू सुल्तान बहुत आघात हेतिले माने रक्त बही जाइतला बहुत से बेहोश होबा कागार रे थिले पूरा पड़ी जाइतले तळे. एंड सेही टाइम रे तांको पाखरु तांको तलवार जने नबाकू चेष्टा कला. से बेहोश होबा अवस्था रे भी टिपू सुल्तान टुक आउट हिज स्वॉर्ड एंड कट हेड ऑफ द सोल्जर. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर जे थिले ता तंटी काटी फोपाड़ देले से बेहोश होबा अवस्था रे. एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर. ऑब्वियसली ही डाइड तांकर डेथ हे गला कारण बहुत अधिक अटैक हितला तांको ऊपर. एंड आप रे कोन हला गोटे न्यू स्टेट ऑफ मैसूर क्रिएट हला जोटा कि पुणी से उदय डायनेस्टी गोटे रूलर को फेरा हे गला कृष्णराज 3. गोटे माइनर रूलर को दिया हे गला कृष्णराज 3 तांको रूलर बना हे गला गोटे रबर स्टैंप रूलर कि तमे रूलर हुओ पर तमे कहा कंट्रोल रहइबो आम कंट्रोल रहइबो. बुझि पारलो से भी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करि नैथिले जो कृष्णराज 3 थिले से सब्सिडियरी अलायंस को मध्ये एक्सेप्ट करनेले. ठीक अछि 1831 रे विलियम बेंटिक मैसूर ऊपर पूरा कंट्रोल नै गेले. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट 1831 रे विलियम बेंटिक कोन कले ना मैसूर को पूरा निज कंट्रोल नै गले. कोन पई से कहले बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस. एटा क्वेश्चन पड़ी परिबो को ग्राउंड रे विलियम बेंटिक मैसूर को निज कंट्रोल नै थिले. इट इज बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस. को वर्ष नै थिले 1831 नै थिले. एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ Mysore dynasty and the rise of East India Company in the southern areas. बुझि पारलो. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर. केन लागला क्लास बुझा पड़ला सब बुझा पड़ला. चारटा एंग्लो मैसूर वॉर चारटा एंग्लो मैसूर वॉर डेट्स मने रखिबो कॉजेस मने रखिबो. आई होप गोटे स्टोरी हिसाब रे तुम मुंडरे पेस्ट हे गला. खाली बहुत इंपोर्टेंट जिंस हला इयर्स ट्रीटीज ए सब जिंस मने रखिया पड़िबो हला. ठीक अछि जीवा पूर्व खाली कहि दउछि जो माने फुल फ्लेज बैच जॉइन करबा चाहू एमिति इंटरेस्टिंग क्लासेस पढ़िबा चाहू ओएस रो फाउंडेशन बैच लॉन्च जाइछि ऑनलाइन रे 10,000 रुपीस पूरा कोर्स और ऑफलाइन रे 90,000 89,000 पूरा कंप्लीट कोर्स. ऑफलाइन रे मटेरियल्स मध्ये अवेलेबल हबो. करंट अफेयर्स रे डेली मटेरियल्स हमकु मिलिबो. जदि जॉइन करिवार अछि कांटेक्ट करि परिबो. डिजिटल सेटअप सब जिनस पढ़ा हम. रेकॉर्डेड एक्सेस तुमको 1 ईयर प्लस रहिबो माने कोर्स सरला परे मध्य तुम रेकॉर्डिंग एक्सेस आराम से देखि परिबो. कहि रखुची मंडे टू माने काली थारु डेमो क्लासेस ऑफलाइन फ्री डेमो क्लासेस चलिबो 1 वीक चाहे त माने आके अटेंड करि परिबो. फ्री रे डेमो क्लासेस करो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. तळे नंबर अछि ताकू कांटेक्ट करि परिबो नले गूगल फॉर्म रे डिस्क्रिप्शन अछि फिल अप करि परिबो. I hope I will see you soon in this journey of becoming an OS officer. Till then, thank you so much. Jai Jagannath.